नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कक्षा 6, 7 एवं 8 की 31 मार्च की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 59 के बारे में। यह वर्कशीट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात SCRT द्वारा प्रदान की गई है और यह हिंदी की एक वर्कशीट है जिसमें हमें प्राचीन इटली या रोम की एक लोक कथा एंड्रोक्लीज और शेर के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्कशीट हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके उन सवालों के जवाबों को हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 31 मार्च की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 59 का अध्ययन एंड्रोक्लीज और शेर के बारे में। एंड्रोक्लीज और शेर इटली या रोम की लोक कथा। पुराने समय में यूरोप में धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। ऐसे ही एक दास का नाम था एंड्रोक्लीज। एंड्रोक्लीज का स्वामी अपनी दासों के साथ पशुवत व्यवहार करता था। उनसे बहुत काम लिया जाता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एंड्रोक्लीज को भी दिन रात यातना सहनी पड़ती। एक दिन यातनाओं से तंग आकर वह चुपके से भाग गया। वह जंगल की पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लगा। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसने सामने से आते हुए एक शेर को देखा। एंड्रोक्लीज डर गया। वह शेर से दूर भागना चाहता था परंतु उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिला। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंड्रोक्लीज को कुछ इशारे कर रहा था। एंड्रोक्लीज का भय दूर हो गया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ था। उसने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया। शेर को आराम मिला। उसने एंड्रोक्लीज को कोई हानि नहीं पहुंचाई। शेर और एंड्रोक्लीज गुफा में एक साथ रहने लगे। इधर एंड्रोक्लीज को खोजने के लिए स्वामी के सिपाही जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने एंड्रोक्लीज को गिरफ्तार कर लिया और अपने स्वामी के पास ले आए। स्वामी ने उसे कारावास में डालने तथा 1 मास बाद भूखे शेर के पिंजरे में डाल देने का हुक्म दिया। नियत तिथि को स्वामी ने दरबार लगाया। एंड्रोक्लीज को कारावास से निकालकर भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया। भूखा शेर लपका परंतु एंड्रोक्लीज को देखते ही वह शांत पड़ गया। एंड्रोक्लीज के पास आकर वह उसके सामने बैठ गया। उपस्थित जनसमूह यह दृश्य देखकर चकित रह गया। वास्तविकता यह थी कि यह वही शेर था जिसके पंजे से एंड्रोक्लीज ने कांटा निकाला था। शेर एंड्रोक्लीज को पहचान गया था। एंड्रोक्लीज ने तब स्वामी को पूरी घटना बताई। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की कि एंड्रोक्लीज को दासता के बंधन से मुक्त कर दें। स्वामी ने लोगों की बात मान ली। उसने एंड्रोक्लीज को ढेर सारा धन देते हुए कहा, एंड्रोक्लीज आज से तुम स्वतंत्र हो। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर अनीता पंडा के सौजन्य से ये कहानी हमें प्राप्त हुई है जिसमें हमें बताया गया है कि दासों के साथ एक लोगों का कैसा व्यवहार होता था और एंड्रोक्लीज नामक व्यक्ति किस तरीके से दासता के बंधन से मुक्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टोरी समझ आई होगी। अब इस वर्कशीट के आधार पर 3 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए यहाँ इन सवालों का जवाब दे पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये सवाल तथा इनके जवाब। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि इस कहानी के आधार पर जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। और इसके जवाब को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि इस कहानी में जितने मुश्किल शब्द आए हैं वो आपके लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसे शब्दों को छांट कर लिखा है जो संभवतः आपके लिए नए होंगे और उनका अर्थ समझने में आपको मुश्किल हुई होगी। तो ऐसे शब्दों की सूची और उनके अर्थ मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। पहला शब्द है स्वामी। स्वामी का मतलब होता है मालिक। दूसरा है एंड्रोक्लीज। तो एंड्रोक्लीज एक दास का नाम था जो प्राचीन रोम में या इटली में रहता था। तीसरा है पशुवत। पशुवत का मतलब होता है जानवरों के समान। उसके बाद है गिरफ्तार। गिरफ्तार का मतलब होता है बंदी बनाना।
इसके बाद है कारावास, कारावास का मतलब होता है जेल। उसके बाद है हुक्म, हुक्म का मतलब आदेश, ऑर्डर। और उसके बाद है चकित, चकित का मतलब होता है हैरान। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला सवाल है कि इस कहानी के आधार पर बताइए कि हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें पशुओं के प्रति प्रेम व दया का व्यवहार करना चाहिए, भले ही वे इसे अभिव्यक्त ना कर पाएँ किंतु अनुभव अवश्य करते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों हम लोगों को लगता है कि जानवर हैं, वो तो जानवर हैं, वो क्या समझेंगे, हमेशा हमला करने को आते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जानवरों के साथ भी प्रेम और दया का भाव करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी गलतफहमी है कि हम मानते हैं कि जानवरों को दुख सुख का अनुभव नहीं है, वो भी इसे अनुभव करते हैं। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास या गुलाम बनाना उचित है अथवा अनुचित, इस संबंध में 5 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को गुलाम नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 सभी मनुष्य समान हैं, नंबर 2 गुलामी एक अमानुषीय प्रथा है, यानी कि अमानुषीय जानवरों वाली प्रथा है, नंबर 3 गुलामी इंसान की स्वतंत्रता का हनन है, नंबर 4 गुलामी इंसान के गुणों को छुपा देती है, नंबर 5 गुलामी कमज़ोर पर ताकतवर की हुकूमत है। तो प्यारे बच्चों गुलामी से इंसान को जो जो नुकसान होता है नैतिकता के आधार पर, मनुष्यता के आधार पर, उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को गुलाम नहीं बनाया जाना चाहिए। सभी लोगों को समान और स्वतंत्र माना जाना चाहिए, यही इंसानियत का सबसे बड़ा ऐलान है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की 31 मार्च की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 59 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।